हरे कृष्णा बहनों, पितृपक्ष में गीता के पाठ का अत्यंत महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई भी मुझे गीता का पाठ सुनाता है उससे अधिक प्रसन्न करने वाला मुझे कोई भी नहीं। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाता है और वह तत्काल दौड़ा आता है, उसी तरह जहाँ भी गीता पाठ होता है मैं तुरंत वहाँ आकर खड़ा हो जाता हूँ और बड़े प्रेम से आंख बंद करके गीता पाठ सुनने लगता हूँ। बहनों, सब कहते हैं पितृपक्ष में ये तर्पण करवाओ, ये यज्ञ करवाओ, ये हवन करवाओ, ये दान दो, वो दान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल मेरा नाम जप और गीता पाठ सब पितृ तृप्त हो जाएंगे। जो पितृ नरक लोक में गए हुए हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जिनकी गति नहीं हुई है, उन सब का उद्धार हो जाएगा। तो गीता जी के 7वें अध्याय का अब सबसे अधिक महत्व है पितरों के लिए। तो मैं 7वें अध्याय का पाठ कर रही हूँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गुरु जी महाराज, श्री उड़िया बाबा जी महाराज की जय। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, अपना चित्त मुझ में लगाकर और मेरा ही आश्रय लेकर जिस प्रकार से संशय रहित मुझको पूर्ण रीति से जानोगे, सो मैं कहता हूँ। हे पार्थ, अब तुमको संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सुनाता हूँ। इसे जानकर फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो आत्मज्ञान जानने के लिए यत्न करता है, और इन यत्न करने वालों में भी कोई ही मुझको भली भांति जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की विभिन्न प्रकृति हैं। ये जो 8 प्रकार की प्रकृति हैं, इन्हें अपरा प्रकृति कहते हैं। इससे अन्य जीव को भूत प्रकृति अथवा परा प्रकृति कहते हैं। इस बात को भली भांति जानो कि इस परा प्रकृति से यह जगत धारण किया गया है। हे कुंती पुत्र, संपूर्ण प्राणी मात्र मेरी इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। इस बात को अच्छी तरह जान कि मैं इन संपूर्ण जगत को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाला हूँ। हे अर्जुन, जैसे धागे में मणि पिरोई जाती है, उसी तरह यह संसार मुझ में पिरोया हुआ है। इसलिए मुझसे परे कुछ भी नहीं। जलों में रस, सूर्य चंद्रमा में ज्योति, सब वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द, मनुष्यों में पुरुषार्थ में ही हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, तपस्वियों में तप, संपूर्ण प्राणियों में जीवन में ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों का सृष्टि करता मैं हूँ। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप, बलवानों में बल रूप में हूँ। काम रहित जो सात्विक बल है वह मैं हूँ। धर्म के अनुकूल जो वासना है वह मैं हूँ। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों मुझसे ही उत्पन्न हैं। मैं उनके वशीभूत नहीं हूँ। इन्हीं तीनों गुणों ने संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। इससे मुझे कोई नहीं जानता। मैं इन भावों से परे हूँ तथा इनका नियंता हूँ, विकार रहित हूँ। यह मेरी माया बड़ी कठिन है। जो मेरी शरण में आते हैं वे मेरी माया के पार पहुँच जाते हैं। हे अर्जुन, मेरी माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, उस ज्ञान के दूर हो जाने से वे असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, और ऐसे मूढ़, पापी और नराधम मुझको नहीं पाते। हे धनंजय, रोग से पीड़ित, आत्मज्ञान को जानने की इच्छा करने वाला, ऐहिक और पारलौकिक भोग भोगने वाला और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य पहले जन्म के पुण्य उदय होने पर ही मुझे भजते हैं। इन 4 प्रकार के पुरुषों में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह सदा हम में युक्त रहता है, और इससे ज्ञानी हमको अत्यंत प्रिय है। मैं ज्ञानी में हूँ, ज्ञानी मुझ में है। हे अर्जुन, बहुत जन्म तक ज्ञान संचित करता हुआ जो इस संपूर्ण जगत को वासुदेव जानकर मेरा स्मरण करता रहता है, वह महात्मा दुर्लभ है। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य धन, जन, स्त्री, पुत्र आदि के लोभ के वशीभूत होकर उन वासनाओं के अज्ञान में डूब उन फलों की चाहना से मोहित मूढ़ प्राणी
मुझको अजन्मा अविनाशी नहीं जानते। मैं भूत वर्तमान और भविष्य इन तीनों काल में उत्पन्न हुए सभी प्राणियों को जानता हूँ और मुझको तू ही जानता है और कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, इस संसार में आकर प्राणी मुग्ध हो जाते हैं और मार्गों में फंस जाते हैं। इच्छा द्वेष से उत्पन्न जो फल प्राप्त करते हैं उसके फल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, और जो मेरा भजन पूजन करते हैं वो मुझसे मिलते हैं। मैं विनाश रहित सर्वोत्तम परम स्वरूप हूँ। इसीलिए जो बुद्धिहीन मुझको किसी से प्रकटा हुआ जानते हैं वे अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनको नाशवान फल मिलता है। और मैं योग माया से आच्छादित हूँ, इसलिए सबके सामने प्रकाशित नहीं होता, केवल अपने भक्तों के ही सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। और जो मेरी माया से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उन पुरुषों की श्रद्धा को मैं दृढ़ता देता हूँ, जिससे वे मुझे भूल जाते हैं। ऐसा मनुष्य उन्हीं देवताओं में श्रद्धा करके उनकी आराधना करता है और उन्हीं देवताओं से अपने मनोवांछित फलों को पाता है। मैं वे उनको वैसी ही प्रेरणा करता हूँ। परंतु जो हमें छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना से सुख दुख आदि से छूट अपने चित्त को दृढ़ करके मेरा भजन करते हैं और मेरा आश्रय लेकर जरा मरण से छूटने का उपाय करते हैं, वे उस ब्रह्म संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो मुझे अद्भुत जानते हैं, मेरे कोई अध्यात्म देव जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले मरने के समय भी मुझको ऐसा ही जानते हैं। वे मुझे नहीं भूलते, इसी से परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। इत श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता ज्ञान की जय। अब कल 7वें अध्याय का महात्म सुनाऊंगी। राधे राधे। हरे कृष्ण।